तो आज मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करने वाली हूँ। ये है लिप बाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम अब थोड़ा जो है वो खुश्क होने लगा है, होठ जो हैं वो थोड़े ड्राई रहने लगे हैं, तो इसीलिए मैंने लिप बाम बनाया है। ये आप देख सकते हैं कि इसका हल्का गुलाबी कलर है। आप चाहें तो इसको डार्क भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको बिना कलर के भी बना सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ इसको बनाने की जो है रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ आप आगे देखिए कि लिप बाम के लिए हमें क्या कुछ चाहिए और इसको कैसे बनाना है। लिप बाम बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये है बी वैक्स। ये मैंने वाइट मंगवाए हैं, ये येलो कलर में भी आते हैं। ये है बी वैक्स। ये एक तरह का वैक्स होता है, पर ये हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि ये जो है मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है जिसमें से हम शहद निकालते हैं, उसके जो वैक्स होता है उस वैक्स को यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये जो है वो वही वैक्स ही होता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि ये बी वैक्स है और ये बिल्कुल नेचुरल होता है। इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है। तो हम इसको लिप बाम के अंदर यूज़ करेंगे और इसका काम होता है लिप बाम को हार्ड करना। इससे जो वो है हार्ड होता है, जम जाता है और टेक्सचर इससे अच्छा आता है। ये स्किन सेफ होता है। फिर उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं कोकोआ बटर। ये कोकोआ बटर जो है ये एक्चुअली मैंने एक बाम बना के रखा था जो मैं फेस पे भी यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ लिप बाम के अंदर। और कोकोआ बटर टेक्सचर जो है वो लिप्स पे बहुत क्रीमी रहता है और बहुत अच्छी तरह से ये हाइड्रेट करता है। इसके अलावा मैं इसके अंदर जो है कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये जो है 100% प्योर वाला है। आप देख सकते हैं ये कोकोनट ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बालों में लगाने वाला नहीं है, ये एडिबल ऑयल है। और एक जैसे आता है कि ये पैराशूट का आता है, तो हमें ये वाला यूज़ नहीं करना है। होता ये भी प्योर है, जैसे 100% प्योर लिखा हुआ है, पर इस वाले ऑयल की और इस वाले ऑयल की जो है मेकिंग में फ़र्क होता है। ये एक्चुअली जो है ये कोल्ड प्रोसेस से बना हुआ है, जो कि स्किन सेफ होता है और बहुत माइल्ड होता है, बिल्कुल प्योर होता है। इसके अंदर किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं होता है और ये एडिबल है। हम जो एडिबल चीज़ें जो होती हैं वो स्किन पे बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो ये नुकसानदायक नहीं होता है। और जो ये पैराशूट का आता है ये एक्चुअली हेयर ऑयल होता है और इसमें प्रिजर्वेटिव होता है, इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होती है, जबकि जो एडिबल ऑयल होता है उसकी जो है स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं होती है। तो इसीलिए जो है ये मैंने एडिबल ऑयल यूज़ किया है। ये इसके ऊपर देख सकते हैं आप, ठीक से दिख नहीं रहा है, पर इसके ऊपर जो है ये एडिबल कोकोनट ऑयल लिखा हुआ है। और इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल एक। इसके अलावा जो है मैं कुछ इसके अंदर 3 तरह के ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि है रोज़ हिप ऑयल। रोज़ हिप ऑयल का काम जो है वो है बहुत हाइड्रेशन का, बहुत हाइड्रेट करता है। ये और सभी ऑयल्स के अंदर जो है ये सुपर हीरो माना जाता है ऑयल्स में, क्योंकि ये मतलब कि बहुत क्रीमिश होता है और जैसे रिंकल्स वगैरह जो होते हैं ना स्किन पे, तो वो उनको भी पूरी तरह से ख़त्म करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा हेल्दी और कितना ज़्यादा मतलब अच्छा है स्किन के लिए। इसीलिए मैं इसकी 2 ड्रॉप जो हैं वो यूज़ करने वाली हूँ मेरी टोटल रेसिपी के अंदर। इसके अलावा है ये एवोकाडो ऑयल, तो इसकी भी मैं 2 ड्रॉप यूज़ करने वाली हूँ। नेक्स्ट है ये रोज़ ऑयल। रोज़ ऑयल का बेनिफिट बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या बेनिफिट होगा। तो इसकी भी जो है मैं 2 ड्रॉप ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी जो है रोज़ ऑयल की फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये 2 ड्रॉप भी जो है ये अपना पूरा काम करेगी। मेरी जो पूरी रेसिपी है वो मैं 100 ग्राम की नहीं बना रही हूँ, मैं 50 ग्राम की बना रही हूँ। तो मैंने मेरी रेसिपी को जो है हाफ़ किया हुआ है 100 ग्राम वाली को, और मैं 50 ग्राम बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं इनकी 2 ड्रॉप यूज़ कर रही हूँ।
इसके अलावा डालते हैं एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल जो है वो 50 ग्राम के अंदर जो है 0.25 ग्राम डलेगा। दैट मीन्स कि ये हाफ से भी कम डलता है, 1/4 डलना है। तो इसके लिए जो है ये 5 ड्रॉप्स ऐड करनी है मुझे। तो 5 ड्रॉप के अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। इसकी मैं 2 ड्रॉप यूज़ करने वाली हूँ। ये है ऑरेंज ऑयल, स्वीट ऑरेंज ऑयल। इसकी भी मैं 1 ड्रॉप यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ऑरेंज की फ्रेगरेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। सिट्रस होता है तो हम सिट्रस को जो है दिन में ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो इसकी 1 ड्रॉप इनफ है। और नेक्स्ट है ये पेपरमिंट ऑयल, तो इसकी मैं 2 ड्रॉप यूज़ करने वाली हूँ। एसेंशियल ऑयल्स के बेनिफिट जो हैं मैं और वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको सभी एसेंशियल्स ऑयल के बेनिफिट बता दूंगी, तो आप उनमें देख सकते हैं कि किस एसेंशियल ऑयल का क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, यह है मैंने एम्प्टी जार, तो ये बिल्कुल नया है। इसको मैंने अल्कोहल से साफ़ कर लिया है अंदर से, क्योंकि अगर अल्कोहल से साफ़ नहीं करते तो भी इसके अंदर हम कोई चीज़ डालेंगे तो उसमें जर्म्स पैदा हो सकते हैं। इसीलिए इसको पूरी तरह से सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने इसको सैनिटाइज़ करके रखा है। सबसे पहले हम वज़न कर लेते हैं। ये है 103 ग्राम, तो इसके अंदर हमने बी वैक्स लेना है 8 ग्राम। तो ये पूरा 8 ग्राम है बी वैक्स। इसको अलग रखते हैं। अब लेना है हमें कोकोनट ऑयल। तो स्टील का ये बर्तन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि हमें हीट करना है इसको, तो कंच में हम हीट नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैंने स्टील का लिया है। इसके अंदर हम कोकोनट ऑयल लेंगे 36 ग्राम। थर्टी फाइव, अभी भी कम है। आई थिंक कि ज़्यादा ना हो गया हो, 35 से ऊपर नहीं हो रहा। It's 36. ओके, अब हम इसके अंदर जो है ये बी वैक्स ऐड करेंगे। अब ये टोटल वेट है 45। अब हमें इसके अंदर 5 ग्राम जो है वो कोकोआ बटर यूज़ करना है। ये टोटल 52 ग्राम हो गया है, तो ये जो है वो उससे तो ज़्यादा है,
5 ग्राम से ज़्यादा है, नियर अबाउट 7 ग्राम है ये कोकोआ बटर। तो डज़ नॉट मैटर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो इट्स ओके। तो हम इसको भी हीट करेंगे अच्छी तरह से, इसको मेल्ट करेंगे जब तक कि हमारा जो बी वैक्स है वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब जो काम है वो जल्दी जल्दी करना है। मैं ये इसके अंदर रॉ सिप ऑयल डाल रही हूँ, 2 ड्रॉप्स। रोज ऑयल 2 ड्रॉप्स। एंड avocado ऑयल 2 की मैं 2-3 ड्रॉप्स एक्स्ट्रा यूज़ कर रही हूँ। मिक्स इट। अब ये है साथ में विटामिन ई, मिक्स इट। ये है कलर जो मैंने अभी थोड़ा निकाला है, तो इसको बाद में मिक्स करेंगे। अब ये जल्दी जल्दी ठंडा होने लग सकता है, तो इसके लिए मैं एसेंशियल ऑयल भी अभी ऐड कर रही हूँ। पहले हमने ऑयल्स यूज़ किए थे, तो पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल यूज़ करना है हमें 2 ड्रॉप्स। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हम एसेंशियल ऑयल जो है वो लिमिटेड मात्रा में ही यूज़ करेंगे, उसको हम ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूल साइज़ होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं। तो इसीलिए एसेंशियल ऑयल को जो है वो लिमिट में यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इरिटेशन हो सकती है, स्किन को हार्म हो सकता है। और जो ये जैसे सिंपल ऑयल्स हैं, जैसे रोज़ ऑयल है, एवोकाडो ऑयल्स है, ऑयल्स को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। पर एसेंशियल ऑयल को हमें यूज़ करते हुए हमेशा लिमिट ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, तो 2 ड्रॉप्स इसकी। और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल की 1 ड्रॉप, तो 1 ड्रॉप ऐड कर ली है मैंने। 1 ड्रॉप इसीलिए क्योंकि ऑरेंज एसेंशियल ऑयल जो होता है वो सिट्रस होता है, और सिट्रस जो है वो हम डे में यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो स्किन को हार्म करता है, इरिटेशन कर सकता है, इचेस कर सकता है, तो हम उसको इतना यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसकी 1 ड्रॉप ही यूज़ की है। ये देख सकते हैं कि आप अब ये जमना स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो अलग से निकाल रही हूँ। ये निकाल रही हूँ मैं गुड़िया के लिए, क्योंकि उसके लिए मैं कलर नहीं चाहती हूँ कि यूज़ करें हम। अगर बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप उसके अंदर कोई कलर ऐड ना करें, उसको जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल ही रहने दें। अब मौसम ऐसा है कि लिप बाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होठ जो है वो बहुत ड्राई हो रहे हैं। इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, और बाकी के अंदर जो है मैं वो कलर ऐड कर रही हूँ। इससे जो है वो बहुत हल्का कलर आएगा, कोई डार्क कलर नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो, क्योंकि लिपस्टिक में और बाम में फ़र्क होता है।
सबसे बड़ी चीज़ तो इस लिप बाम के अंदर ये है कि विदाउट केमिकल है, इसके अंदर किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स और ऑयल्स ही हैं, बटर है जो बहुत बेनिफिट देगा आपके लिप्स को, नूरिशिश तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा कलर भी होठों का ठीक करेगा। आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा मिक्स नहीं हुआ है, थोड़ा रहा है, इसको मिक्स और ज़्यादा करने की थोड़ी ज़रूरत है। ये अब पूरी तरह से मिक्स हो गया है और साथ में जो है ये जमना स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। बीच में कुछ जगह हैं जहाँ पे ये कम्प्लीटली जो कलर है वो कम्प्लीटली इसके अंदर मिक्स नहीं हुआ है, पर इससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। इसको पूरी तरह से जमने से पहले जो है हम इसमें डाल लेंगे। आप इसका कलर देखिए कि ये अब जो है ज़्यादा डार्क भी नहीं है और मुझे लगता है कि ये परफेक्ट है। मैं जो है अब इसको फ्रिज में रख दूँगी करीब 1 घंटे के लिए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। 1 घंटा हो चुका है, तो देखते हैं कि लिप बाम बनके कैसा रेडी हुआ है। कलर आप देख सकते हैं पिंक, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो मैंने गुड़िया के लिए निकाला था वो बिल्कुल प्योर है, वाइट के जैसा है। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हो। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ कलर चाहती थी, ज़्यादा डार्क नहीं चाहती थी। और ये जब मैं इन डब्बियों में ऐड कर रही थी तो मैंने यूज़ करके भी देखा है और काफ़ी हाइड्रेटिंग है। तो इसको मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। देखिए अच्छा हाइड्रेटिंग है। ये पिंक वाला, ये जैसे पिंक दिख रहा है, ये इतना तो होठों पे पिंक नहीं करेगा। ये जो है बहुत ज़्यादा पिंक तो नहीं करेगा, पर अपनी अपनी चॉइस है। अगर किसी को डार्क कलर चाहिए थोड़ा, कि थोड़ा लिप्स जो हैं बिल्कुल पिंक पिंक लगे, तो वो थोड़ा डार्क भी कर सकता है। मुझे हल्का पसंद। देखो कैसे चमक रहा है हाथ। ये इसके बटर्स के कारण है, ऑयल्स और बटर्स के कारण। तो अगर ये हाथ पे इतना न्यूट्रिशियस दे रहा है तो होठों पे तो बिल्कुल अच्छा ही टेक्सचर देगा और बहुत क्रीमी रखेगा होठों को, ड्राइनेस से बचाएगा। तो अब मौसम तो आ ही गया है, तो आप भी प्लीज़ ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप आगे और रेसिपीज़ के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको आगे भी इस तरह के और वीडियोस मिलते रहेंगे। और मेरे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि सभी के सभी जो हैं वो केमिकल फ्री होते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है, और सभी जो हैं वो लगभग घरेलू चीज़ों से बन जाती हैं चीज़ें। और एक चीज़ और, जो थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि जैसे अगर क्रीम बना रहे हैं तो इमल्सीफायर चाहिए, प्रिजर्वेटिव चाहिए, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो परचेज़ करनी पड़ती हैं, और बाकी जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। जैसे आप ये हैं, इसके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो हमें घर पे मिल सकती हैं, सिवाय बी वैक्स के। तो बी वैक्स अगर नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, आप कोई हार्ड ऑयल, जैसे कि हार्ड ऑयल होता है जो कि जम जाए ऑयल,
ऐसे ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शिया बटर आता है, अगर आप शिया बटर परचेज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ कर लीजिए। अगर बी वैक्स नहीं है तो आप इसमें कोकोआ बटर की जो क्वांटिटी है आप उसको बढ़ा दीजिए, आप 50-50% कर लीजिए कि 50% जो है आप कोकोआ बटर यूज़ कीजिए, 50% जो है वो कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। तो भी आपका जो है ऑयल जो होता है वो लिप्स को पिंक करने का काम करता है। वो जो होठों की टैनिंग होती है, ब्लैकनेस जो होती है, उसको कम करता है। कोकोनट ऑयल भी सेम काम करता है। इसके अलावा एक सिसम ऑयल आता है, दैट मीन्स तिल का तेल। तो आप इन तीनों में इसके अंदर एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जो मैंने एसेंशियल्स ऑयल यूज़ किए हैं वो कम क्वांटिटी के अंदर यूज़ किए हैं, क्योंकि एसेंशियल ऑयल के अंदर जो है वो अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है और कोई भी नहीं चाहता कि होठों पे जो है हम वो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें यूज़ करें। तो इसीलिए भी जो है लिप बाम के अंदर जो एसेंशियल ऑयल की क्वांटिटी होती है वो कम रखी जाती है। जैसे कि अगर क्रीम है, क्रीम के अंदर हम 1% यूज़ करते हैं एसेंशियल ऑयल, और लिप बाम जो है उसमें हाफ़ यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि 0.5% यूज़ करते हैं टोटल रेसिपी का। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ 5 ड्रॉप ही ऐड की हैं 50 ग्राम लिप बाम के अंदर। और ये 50 ग्राम भी जो है ये इनफ है, ये आराम से चलेगा 5-6 महीने आराम से। और अगर ख़त्म हो भी जाता है तो हम इजीली इसको दोबारा बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एंजॉय विंटर्स, बाय।